हेलो बच्चों, क्लास जी जी। हाँ, तो टॉपिक लगा हुआ है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाए तो हम मान लें में क्या आंसर में मान लिखते हैं कि मान लें कि भागफल क्या रहे। माना, एक मिनट चल नहीं लीजिए पेन। माना भागफल क्या है, माना कि क्या दी गई संख्या को दी गई संख्या को कितने से भाग दिया जा रहा है। दी गई संख्या को 156 से दिया जा रहा था। 156, ये थोड़ा रुक गई। माना दी गई संख्या को 156 क्या हो रहा है जी, 156 से भाग देने पर से भाग देने पर, अभी तुम्हें भागफल तो पता नहीं है कुछ, तो अपन लिखेंगे पर भागफल कितना h प्राप्त होता है एवं शेषफल कितना प्राप्त होता है। शेषफल 29 प्राप्त होता है। राइट, तो अपन क्या करेंगे कि तुम्हें एक चीज़ पता है कि जैसे जो 156 है, इसमें देखो अपन को 13 से भाग देना है। अभी कितने से 156 से दिया था, तो इसी में अपन 13 को कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से और इसमें से। कैसे पॉसिबल है देखो, लिखेंगे दी गई संख्या। अब दी गई संख्या तो पता नहीं है कितनी है, दी गई संख्या कितनी है ये तो पता नहीं, पर तुम्हारी 156 है, तुम्हारा क्या 156 है तुम्हारा भागफल। ऐसा करते हैं, जिससे तुमने भाग दिया 156 है, गुणा करना है किसका, भागफल का। भागफल क्या है, h माना अपन ने, तो h प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल 29। ठीक, तो इसमें से दोनों में से 13 कॉमन निकाल लें, तो क्या करें देखो, हम लिखेंगे 156 गुणा में, क्या 156 को हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो 13 एकम 13, 2 बचा, 13 दूनी 26 गुणे 13 गुणा में h प्लस इस 29 को ऐसा लिख दूं कि देखो यहाँ लिखता हूँ 3 प्लस 26 को 2 गुणे 13 लिख देता हूँ, तो 13 दूनी 26 और 3 29 हो गया इसको, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, इन दो पदों में से 13 कॉमन ले लेता हूँ। 13 से मैंने भाग दिया तो क्या बच्चा 12h प्लस 2 जो कि प्लस 3। तो देखो भागफल क्या प्राप्त हो रहा है जे, और शेषफल कितना 3 प्राप्त हो रहा है। तो अपन लिखेंगे दी गई संख्या में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। राइट, अगला टॉपिक, तो पहले चैप्टर का जो संख्या पद्धति चल रहा है, ठीक है। ये कह रहे किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, मतलब भाग देने पर 47 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो सेम टॉपिक करना है, बिल्कुल सेम। तो लिखेंगे माना दी गई संख्या में कितने से दिया, 195 से भाग देने पर भागफल तो पता नहीं है, तो अपन h मान लेते हैं। भागफल h एवं शेषफल कितना है 47, तो शेषफल कितना 47 प्राप्त होता है। तो क्या कर देंगे, तो देखो अब दी गई संख्या है, दी गई संख्या है जो किसके बराबर आएगी, दी गई संख्या तुम्हारी देखो 195 भागफल h है प्लस 47। अब तुम्हें भाग कितने से देना है,
15 से भाग देना है। तो इन दोनों में क्या 15 का भाग जा रहा है? इसमें तो जा रहा है। देखो 15 एकम 15, 15 3 45 गुणा में 15 गुणा में एच, ऐसा लिख सकते हैं। यदि मैं इसको 15 से भाग देने लायक बनाऊं तो 15 दूनी 30 या तो 17 बाहर निकालना पड़ेगा। एक बार और जा रहा है 15 3 45, तो 15 गुणे 3 प्लस का मैं 2 लिख सकता हूँ, 15 3 45 तो 47, ऐसा हो जाएगा। जिससे क्या करूँगा, यहाँ से 15 कॉमन कर रहा हूँ, तो 15 कॉमन लिए क्या है 13 प्लस एच, और सॉरी 13 इंटू, देखो एक मिनट, 15 कॉमन लिए 13 एच आ गया, 13 एच प्लस कितना आ गया 3, प्लस का आ गया 2। ठीक, तो इसमें क्या कर दोगे कि शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो अपन लिखेंगे दी गई संख्या में किससे कितने से भाग दिया है 15 से। हाँ, तो 15 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है 2 प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। राइट। अगला टॉपिक 63 नंबर जी कह रहे 4000 में से सब छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटा दी जाए कि शेषफल 19 प्राप्त हो जाए। मतलब कौन सी संख्या इनमें से घटा दी जाए कि शेषफल कितना बचे 19 बच जाए। ठीक, बची हुई संख्या बचे 19 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब बाद में जो भी संख्या बच जाएगी वो किससे विभाज्य हो जानी चाहिए 19 से। ठीक, तो अपन क्या करेंगे भाग देंगे और क्या करेंगे, एक मिनट। चलो, तो 63 नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, तो लिखेंगे 4000 में किससे भाग देंगे 19 से, 19 भागे 4000। ठीक, तो 19 दूनी 38, कितना बच रहा है 2 बचा 0 बचा, 0 का अंक 19 से कम 19, कितना बचा 1 बचा और 0। मतलब कि इसमें यदि 19 में मतलब 4000 में से 10 घटा दिया जाए तो ये जो बचेगी संख्या वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। मतलब समझो, यदि 4000 में से 10 घटा दिए जाएं तो वह 19 से पूर्णतः विभक्त होगी। राइट, चलते हैं अगला 64 नंबर पर। क्या कहते हैं 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगी। 3 अंकों वाली चाहिए। ठीक, तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है, देखो जैसे तुम 100 लो तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी, लेकिन यदि बड़ी लेने तो 3 अंकों वाली 999। ठीक है, ये कहलाएगी। तो इसमें तुम्हें क्या पता चल रहा है कि क्या कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी, मतलब 3 अंकों की छोटे से छोटी संख्या कौन सी है जो 4 से विभाज्य है। तो हालांकि 2 अंकों की दी गई है, तो अपन को यही बताना है कि यहाँ 3 अंकों से कौन सी संख्या है, मतलब जो 4 से विभाज्य हो गई। तो 4 से अपन क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो हालांकि देखा जाए तो तुम्हें पता है कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी है 100 है। ठीक, इसमें क्या करना है कि एक मिनट, मेरा क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 से भाग देना है। कितने से 14 से। तो अपन 100 में 14 से भाग देते हैं, कितने से 14 से 100 में, तो 14 चौसते 98, कितने बचे 2 बचे और इतने 0 बचो। अब तुम्हें ये पता है हालांकि 2 बच रहे, तो इसमें तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी, क्या कि यदि तुम शेषफल पहले नंबर इसको ऐसा लिखो, कैसा कि अभिष्ट संख्या क्या प्राप्त होगी, अभिष्ट संख्या क्या आ रही है, पहले तो तुम्हारा 100 आया था, प्लस ये कह रहे कि 14 में से तुम 2 घटा दो,
तो जो संख्या आएगी वही तुम्हारा राइट आंसर कहलाएगा। तो मतलब कि 112 रहेगा जो क्या होगा 14 से विभक्त हो जाएगा। तो मतलब कि इसका देखो 100 + 12 तो कितना होता है 112। ठीक, तो अपन के यहाँ 14 और चाने हैं जो कि मतलब वह सबसे छोटी संख्या कितनी मानी जाएगी 12 मानी जाएगी। तो अपन लिखेंगे वह छोटी संख्या कितनी है, या तो 12 लिखना है या 112। ठीक है, तो अपन को क्या करना था 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लेना था और 14 से विभक्त करना था और जो ही बताना था छोटी कौन सी है जिससे कट जाए, तो कितना है 12 है। ठीक, नेक्स्ट। तो इनमें से कोई नहीं है आंसर। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए रहते हैं इन बुकों में। तो क्या करेंगे अगला टॉपिक 65 नंबर। तो 65 नंबर टॉपिक के लिए देखो 5 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक वाली बड़ी से बड़ी संख्या चाहे तो क्या अंक सी हो सकती है 9 9 9 9 9, 5 अंक वाली होगी। तो लिखेंगे 5 अंक वाली। ठीक, ये हो गई। अब ये कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 463 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, तो क्या करेंगे 4 6 3 भाग देना है किसमें 9 9 9 9 और 9। ठीक है, अब ये बड़ी से बड़ी है तो अपन क्या करेंगे कि 2 बार करेंगे, 4 दूनी 8, जाना तो नहीं जाएगा, 2 बार करते हैं। अच्छा 4 6 3 2 बार करें, 2 3 6 6 दूनी 12 और ये 9 926। 2 बार करने से 9 2 6 राइट। तो कितने बच्चे 3 बच्चा, 7 बच्चा तो 0 बच्चा, 9 का अंक उतारा। तो इतने एक बार करेंगे तो 4 6 3, तो फिर से 6 बच्चा, 13 में से 6 चलेगा 7 बच्चे, यहाँ से गई 1 5 2 बच्चा, 9 का अंक उतारेंगे। तो देखो 4 7 28 ज़्यादा हो रहा है तो 6 बार कर दो। तो इतने 6 का गुणा करें दे रहे, तो 6 तिया 58 की 8, हंस लागी 1, 6 6 36 1 37 की 7, हंस लागी 3, 6 चौको 24 और 3 27। अभी भी जाना हो गया तो चलो 5 बार कर देते हैं, इसको काट देते हैं। तो 5 तिया 15 की 5, हंस लागी 1, 5 6 30 1 31, 5 तिया 5 चौके 20 और 3 23 राइट। अब 463 इसमें जोड़ सकते थे यार, चलो कोई बात नहीं। तो कितनी बार किया 5 बार किया, कितना बच रहा है 4 बच्चा, 5 बच्चा, कितना बच रहा है यहाँ 4 बच्चा, यहाँ 0 बच्चा, 454। ठीक है, तो वह कौन सी संख्या है जो इसमें क्या की जाए बड़ी से बड़ी संख्या घटाई जाए जो कि क्या हो जाएगी पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए। तो अपन क्या करेंगे इस वाली संख्या में से इसको घटा देंगे तो ये पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि 9 9 9 9 9, घटाना कितना है 4 5 4, तो क्या बच रहा है 5 बच रहा है, 4 बच रहा है, 5 बच रहा है, 9 और 9 कहाँ है, कहीं दी गई है नहीं दी गई, कोई बात नहीं। तो अपन तो यही आंसर है, भाड़ में जोड़ो कितना है 99,545, जो कि कितने से तुम्हारी 443 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ओके, चलो अगला टॉपिक करते हैं। तो अगला टॉपिक देखने के लिए आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, 5 क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।